हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 प्री की यूनिट 10 यानी कि विभिन्न आयोग की सीरीज़ का। ये जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि सारे जो वीडियो हैं शॉर्ट, क्रिस्पी, नॉलेजेबल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वीडियो से, जिसमें हम भारतीय निर्वाचन आयोग का परिचय, कार्य, शक्तियाँ, संबंधी अनुच्छेद व विभिन्न तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। उसी के अनुसार 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है। ये एक वन लाइन फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में आसानी से पूछा जा सकता है। बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना की, तो यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहते हैं। जो अध्यक्ष है उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें 2 सदस्य रहते हैं जिन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्त या सिंपली निर्वाचन आयुक्त ही कहते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये जो निकाय था वो एक सदस्यीय था, जिसमें बाद में कार्यभार बढ़ने के कारण इसे 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया। अक्टूबर 1993 या अक्टूबर 1993 से यह जो निकाय है 3 सदस्यीय निकाय के रूप में लगातार कार्यरत है। संरचना के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें दिया गया है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो कि कौन से अनुच्छेद या भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 324 से 329 ये भाग 15 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी सेवा शर्तें देख लेते हैं। तो नियुक्ति जो है यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पदावधि यानी कि इनका टेन्योर क्या रहता है, तो जो अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है उनका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि नियुक्त होने के बाद 6 वर्ष और 65 वर्ष अगर उनकी आयु हो गई है तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, जो भी पहले हो। सदस्यों के लिए यही आयु सीमा 6 वर्ष तो एज इट इज़ है जैसे अध्यक्ष के साथ है, लेकिन अधिकतम आयु उनकी 62 वर्ष आयु है, यानी कि उसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। और ये जो आयु की सीमा है या पदावधि की जो सीमा है ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगर इतने पद मुक्ति या हटाने की बात करें तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि कारण दिया जाए तो दुर्व्यवहार या आसक्त क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति जो है सदस्य या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। इनकी जो कार्यविधि है हटाने की वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। यानी कि जैसे उच्चतम न्यायाधीश के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वन लाइनर फैक्ट की, जो कि प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और इन्हीं के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये है सुकुमार सेन। तो ये सीधा सीधा फैक्ट आता है, यानी कि आपको सारे नाम लिस्ट एक बार पढ़ के जानी है और जहाँ तक हो सकता है लिस्ट को आपको याद करना है। प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वो BS रमा देवी थी। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुशील चंद्र है, जो कि 12 अप्रैल 2021 से कार्यरत है। ये 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। सदस्य के रूप में देखें वर्तमान में, तो पहले जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार है, और दूसरे जो है वो अभी पद जो है रिक्त है या फिर वैकेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विशेष पर हम देख लेते हैं। तो विशेष में जो फैक्ट है, वन लाइनर जो फैक्ट है वही है, तो हमको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये याद रखने हैं। तो विशेष पढ़ लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर एक बार नियुक्ति हो गई तो उसमें फिर उसकी पश्चात जो है कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी शक्तियाँ जो है घटाई नहीं जा सकती, नकारात्मक या नेगेटिव उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉजिटिव चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसकी शक्तियाँ बढ़ाई जा सकती है, उसके वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन घटाई नहीं जा सकते। ये राजनीतिक दबाव ना हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर, इसलिए किया जाता है। सेकंड फैक्ट है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो जी हाँ,
क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है आर्टिकल 324 से 329 तक, तो इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा है, सिर्फ न्यायाधीश के समान होते हैं, जो वर्तमान में 2,50,000 यानी वेतन अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन कितना होता है तो 2,50,000, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन 2,50,000 है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमने जैसा कि देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, वैसी ही विधि का आपको पालन करना होगा। और अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जरूरी होगी, उसमें आप पहले सिफारिश के आधार पर ही उन्हें हटा सकते हैं। फिर है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त की शपथ का वर्णन कौन से अनुच्छेद में या कौन से भाग में किया गया है। तो उसमें 3 अनुच्छेद दे दिए जाएंगे और एक रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई भी नहीं का ऑप्शन टिक करना रहेगा। फिर है, नगर पालिका व ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग जो सेंट्रल लेवल पे चुनाव करवाता है। राज्य के अंदर नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है, लेकिन हाँ, विधानसभा के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कराता है। फिर हम देख लेते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ व कार्य देख लेते हैं। तो इनकी पहली शक्ति है निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग निर्धारण करना। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग के निर्धारण करता है, यानी कि एक सीट के अंदर कितना एरिया आएगा या फिर कितने लोग आएंगे। फिर सेकंड नंबर पे है निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली कैसे तैयार करेंगे, तो समय समय पर निर्वाचन नामावली ये भारतीय निर्वाचन आयोग तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। योग्य मतदाता यानी कि 18 वर्ष से ऊपर। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन की तिथि घोषित करना, यानी कि निर्वाचन की तिथि जो घोषित की जाती है, जो पूरा कार्यक्रम बनाया जाता है वो मुख्य निर्वाचन आयोग ही बनाता है। फिर चौथा नंबर है मान्यता प्रदान करना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना ये भारतीय निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। पांचवा है, अगला है आचार संहिता निर्मित करना। तो निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करने का कार्य भी मुख्य निर्वाचन आयोग का है। फिर मुख्य निर्वाचन आयोग का है। फिर सातवां है संसद सदस्यता पर सलाह देना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सांसद की सदस्यता पर संदेह चिन्ह लग जाता है, जब या तो मतदान में गड़बड़ी हो जाती है या फिर वो अपनी पार्टी छोड़ के आ जाता है, तो उसकी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो उस पर जो अंतिम निर्णय होता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है या फिर उस पर सलाह देता है। ठीक है। फिर आठवां है राष्ट्रीय राज्य स्तर का दर्जा लेना। ये क्या होता है, तो भारत के राजनीतिक जो दल है उनको उनके प्रदर्शन यानी चुनाव में जो प्रदर्शन होता है उसके आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दर्जा देना, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत निर्वाचन आयोग का बहुत ही प्रमुख कार्य है। फिर लास्ट पॉइंट जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं और विधान परिषद, ये तो हम सब याद रख लेंगे कि इनके जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही कराता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित अनुच्छेद, तो कई ये वन लाइन के जो फैक्ट है या फिर ये जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से अनुच्छेद संविधान में हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। यहाँ पर आप देखिएगा संसद की शक्ति लिखा हुआ है। ठीक है।
अनुच्छेद 328 इसके जैसा ही है, जिसमें लिखा है किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, तो 327 में संसद की शक्ति है और 328 में विधानमंडल की शक्ति है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होते हैं उसका जो डिसीजन होगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है या फिर हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या ये पूर्व किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रथम आम चुनाव कब आयोजित कराए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। तो इसका जवाब जो रहेगा 1950 में तो ये बना था, तो उसके बाद जो हमारे चुनावी दल थे उनको समय दिया गया था, तो एक दो साल बाद यानी कि 1952 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात प्रथम मुख्य चुनाव वर्ष 1952 में आयोजित कराए गए थे। सी आंसर इसका सही है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारी बहुमत से जीत कर आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्ज़ाम में आया है और बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इसका जवाब रहेगा ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था उसके पहले निर्वाचन आयुक्त यही थे। तो 1950 से 1958 8 साल तक इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका निर्वहन किया। जो और दूसरे ऑप्शन थे उनमें के सुंदरम, ये भी 1958 से 1967 या 1958 से 1967 तक ये भी 9 साल तक कार्यरत रहे, ये सेकेंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और टी एन शेषन बहुत ही फेमस मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लिस्ट याद कर लीजिएगा। तो ये 1990 से 1996 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें कि निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कभी भी नहीं रहे हैं। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन ट्रिकी बनाना रहा तो वो इस टाइप के क्वेश्चन देगा जिसमें सारे नाम आपको ऐसा लगेगा कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, परंतु उनमें से एक नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन नहीं है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे मेरी आईडी, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मयूर लक्ष्मीकांत 77 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं।